इस घटना में जिन लोगों की जान गई है उनकी सद्गति की प्रार्थना करता हूं और जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर को, अपने परिजनों को खोया है, उनके साथ मैं इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। इससे पहले कि मैं इस घटनाक्रम पर क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात कहूं, मैं यहां सदन के पटल पर इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं कि जिस दिन वो घटना घटी, पूरी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ उस घटना के पीड़ितों के साथ रही। घटना की रिपोर्ट आते ही 2 घंटे के से भी कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कही। मृतकों के लिए, घायलों के लिए एक्स ग्रेशिया की घोषणा की गई। पोस्टमार्टम समय पर हो, उनके परिजनों को उनके शव मिल जाएं, इन सब के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं और उन्होंने मुझे और बाकी लोगों को निर्देश दिया। हम सब उस विषय में जागरूकता के साथ काम कर रहे थे, परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ थे। मैं स्वयं लगभग 1.5-2 घंटे तक भाई कुलदीप जी के साथ मंगलापुरी शमशान में मृतक परिवार के साथ उनका दुख साझा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां था। भाई कुलदीप वहां पूरा दिन परिवार का दुख साझा करने के लिए थे। ये बातें मैंने इसलिए यहां कही, देखिए, जान किसी की भी जाए बहुत पीड़ादायक है। उससे ज्यादा पीड़ा आदरणीय अध्यक्ष जी तब होती है जब जान जाने पर लाशों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया जाता है, गिद्ध राजनीति की जाती है, वल्चर पॉलिटिक्स की जाती है। सबसे ज्यादा दुखदाई वो क्षण होता है। अध्यक्ष जी, हम वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं। हम में से किसी ने यह नहीं कहा, भाई कुलदीप यहां बैठे, हमने नहीं कहा कि जिसके घर पे आग लगी है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। भाई 9 लोगों की जान गई है, ये जान क्यों गई इसकी जांच होनी चाहिए। फायर ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी, अध्यक्ष जी मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ओनली 1 single staircase from the ground to terrace floor which was not accessible from outside due to the intense heat, smoke and flames, as well the material involved such as, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable, उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इंफ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। दिल्ली की सरकार में किसी ने यह ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की, एक्स ग्रेशिया की घोषणा की। भाई कुलदीप पूरा दिन वहां दुख बटाते हुए रहे, 2 घंटे तक मैं शमशान भूमि पे रहा। हमारे कार्यकर्ता दुखद मृतकों के परिवार के पोस्टमार्टम में सहयोग करते रहे। हमने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता की बेसमेंट में इंफ्लेमेबल मटेरियल था। यह पासिंग द बक करने का तरीका है, यह एटीट्यूड आम आदमी पार्टी की सरकार में चलता होगा। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार में आगे से जिम्मेदारी लेकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। शहर में आबादी बढ़ रही है, सबको पता है, मिक्स्ड लैंड यूज एरिया है, फायर के नियम उस रेजिडेंशियल एरिया में लागू नहीं होते हैं। 11 साल लग गए किसी ने उन नियमों के बारे में परिवर्तन करने का, फायर ब्रिगेड के काम को, फायर फाइटिंग के काम को, प्रिकॉशनरी कामों के लिए कोई चर्चा दिल्ली के सदन में नहीं हुई, कुछ भी कार्रवाई इसमें नहीं हुई। और तो और अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर हैरानी होगी, सबको पता है शहर बढ़ रहा है,
आबादी बढ़ रही है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां बनी हुई है, उनकी रेगुलराइजेशन पिछली सरकारों ने किया नहीं, उनके अंदर जाने के लिए फायर ब्रिगेड्स की कमी है, फायर टेंडर उसमें जा नहीं सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था पिछले 11 सालों में खड़ी करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उनको सुदृढ़ किया जाना था। और ये मैं तथ्य के रूप से तथ्यात्मक रूप से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं। 15-16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो केवल 4,72,00,000 रुपए दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई फायर टेंडर खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक और ये ब्रॉन्टो मशीन जो 6 साल जिसके ऊपर ये बैठे रहे मॉडर्नाइजेशन के लिए, मैंने बताया एक वर्ष में 5 करोड़ का कैपेक्स, एक वर्ष में 3 करोड़ का कैपेक्स, एक वर्ष में 18 करोड़ का कैपेक्स, 2 करोड़ से ऊपर की फायर की आबादी जो पुराने सेंसस के आधार पर है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तंग गलियां, क्या हम में से कौन नहीं जानता अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रात को कोई दुर्घटना घट जाए तो फायर इंजन नहीं घुस सकता। मैं बताता हूं हमारी सरकार ने क्या क्या किया, मगर उससे पहले अध्यक्ष जी ये जो दुष्प्रचार है उसके बारे में आज पिछले 5-7 दिन में किस प्रकार से रिपोर्ट किया गया है। शॉर्ट सर्किट, स्टॉक पाइल्स एंड ए फेटाल ट्रैप अपस्टेयर्स, हाउ फायर टर्न्ड दिल्ली बिल्डिंग इनटू ए डेथ ट्रैप, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स फ्यूल्ड ब्लेज। दिस इज नॉट माई और गवर्नमेंट रिपोर्ट, बट इट इज द हेडलाइन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लेज ब्रोक आउट अराउंड 7 AM at a 4-storied building at WZ block of Ram Chowk market and quickly engulfed the structure, fed by large stockpiles of garments, cosmetic items stored in the lower floor. The basement, ground and the first floor housed a cloth and a cosmetic showroom, while the family lived on the second floor. Again, I am quoting the newspaper. An initial probe suggested a short circuit, possibly linked to the electrical fault, such as running water motor, may have sparked the fire. The police may get the exact cause of fire, which is under investigation. हिंदी मीडिया ने बताया 30 दमकल गाड़ियां तैनात की गई। उन्होंने डिप्टी फायर ऑफिसर के उस बयान को प्रमुखता दी जिसमें कहा गया साध नगर की संकरी गलियों के बावजूद विभाग भीषण गर्मी और धुएं के बीच ऊपरी मंजिल से 9 लोगों को बाहर निकालने में सफल रहा। 9 लोगों को बाहर निकालने में सफल रहा। एनडीआरएफ और वायुसेना पुलिस के आगमन का उल्लेख हुआ, उनके हस्तक्षेप और उच्च स्तरीय प्रयासों को दिखाया गया और सशक्त कदम के रूप में अखबारों ने त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई को एक सक्रिय प्रोएक्टिव रूप के रूप में अनुग्रह राशि, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल वित्तीय घोषणाओं, वयस्कों के लिए 10 लाख और नाबालिगों के लिए 5 लाख, ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली दिल्ली के मीडिया ने रिपोर्ट की है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अपनी बात के अंत में हमारी सरकार ने क्या किया, ये पिछले 11 साल जो कुशासन के 11 साल हैं, जिसमें हर घटना पर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का काम किया, मृतकों की जान को नजरअंदाज करते हुए यहां तक कह दिया गया कि यह बिल्डिंग बीजेपी वाले की, आग लग गई तो हम क्या करें। 27 लोगों की, 43 लोगों की जान जाने के बाद कह दिया एनओसी एमसीडी ने दी है, एमसीडी जिम्मेदार है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहां उसके बीच एक साल के अल्पकाल में बजट हमारा, हम 20 फरवरी को सरकार में आए थे, मार्च में हमने बजट प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद से सधे हुए प्रशासनिक कदमों से, क्योंकि अध्यक्ष जी चीजों में सुधार पॉपुलिस्ट मेजर से नहीं आ सकता है, चीजों में सुधार बड़ी बड़ी घोषणाओं से, अखबारों में विज्ञापन से नहीं, दीर्घकालिक प्रशासनिक उपायों से आता है। और जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं
दिल्ली फायर सर्विस ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ परामर्श कर फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। फायर सर्विस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। दूसरा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार खत्म हो और एफिशिएंसी बढ़े। इंस्पेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। डीरेगुलेशन के अंतर्गत ऐसे सब बंधक प्रावधानों को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कम करती जा रही है, ताकि दिल्ली की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स तैनात किए जा चुके हैं और 50 बहुत जल्दी तैनात हो जाएंगे। आप सब सदस्यों के माध्यम से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, सरकार बनते ही पहले फायर सर्विस के रिव्यू में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिव्यू करते समय इस बात की गंभीरता को समझा कि छोटी गलियों में फायर इंजन जाने में कठिनाई आती है, तो छोटी गाड़ियां हायर करके उन गली मोहल्लों में चिन्हित स्थानों पर खड़ा किया जाए, जहां से किसी दुर्घटना की संभावना में तुरंत वो वहां जा सके। वो ओपन एरिया में उन कॉलोनियों के बाहर खड़ी होंगी। 50 तैनात कर दी जा चुकी है, 50 पिछले साल के बजट की अभी तैनात होनी है। आने वाले समय में हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने वाली रिक्वायरमेंट बजट के लिए प्रस्तुत की है, और सरकार अपने सीमित साधनों में से, मेरा पूरा विश्वास है कि उन सीमित साधनों में भी दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार आने वाले समय में भी, बजट में भी बड़े कदम उठाने वाली है। मैंने आप सबको बताया, वायरलेस नेटवर्क खत्म कर दिया गया। वायरलेस नेटवर्क खत्म करने के बाद आज हमारी सरकार ने उस वायरलेस नेटवर्क की रिवैम्पिंग के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। यूएचएफ से वीएचएफ पे ट्रांसफर करते हुए 1969 की टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, जो भी अभी बचा खुचा है, उसको यूएचएफ से वीएचएफ पर लाते हुए नए तरीके से फायर की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, ज्यादा प्रभावी ढंग से फायर फाइटिंग के लिए हम उस प्रकार की सुविधा के लिए सरकार ने आगे कर दिया है, काम को बढ़ाया है, और एक अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा कमांड सेंटर दिल्ली में कहां दुर्घटना घटी है, हमारा फायर इंजन कहां है, हमारा फायरमैन कहां है, कौन सी मंजिल पर काम कर रहा है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, ऐसी सब अपने कमांड सेंटर में बैठकर कंट्रोल करके मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ एक नए कमांड सेंटर को सरकार बहुत जल्दी स्थापित करने जा रही है। 1000 लोग इकट्ठे नहीं होते उनके पास कि वो किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करें, तो ये गालियां दे देकर सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन लेने का काम करते हैं। और अध्यक्ष जी नाटक करते हैं कि हमने पूरा विपक्ष कफन बांध लिया, हमने सर पे कफन बांध लिया। अरे 11 साल मिले थे, अगर सेवा करने के लिए कमर कस लेते तो आज नाटक करने के लिए सर पर कफन ना बांधना पड़ता। अगर कमर कस के जनता की सेवा करते, अगर कमर कस के जनता की सेवा में खड़े रहते, तो ये सिर पर कफन बांधने का नाटक ना करना पड़ता। मैं आज इस मंच से एक सरकार का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हमने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हमने राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं किया है, पासिंग द बक करने का काम नहीं किया है। घृणित टिप्पणी कि मृतक आदमी बीजेपी का नेता था या फलाने दल का नेता था इसलिए इनके घर आग लगी, ऐसी घृणित टिप्पणी करने का हमने काम नहीं किया है। कुलदीप जी वहां पूरा 3 दिन तक मृतक परिवार के साथ एक विधायक के नाते नहीं,
पड़ोसी के नाते, मोहल्ले के नाते, बच्चे के नाते, मैं भी वहां मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्री के नाते और पड़ोसी के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी से उनके साथ खड़े होकर काम किया है। और मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस एंड नॉट ओनली टू fight against the fire but for the preventive measures to be increased on to avoid fire accidents, उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रशासनिक उपायों से जो काम होते हैं वो थोड़ा दीर्घकालीन समय लेते हैं। मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं इस सदन के माध्यम से, इस पवित्र सदन में जब मैं खड़े होकर ये बयान आपके सामने कर रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल 1.5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन फायर सेफ्टी के मामले में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जनता देख पाएगी। आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया, विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को एक्सपोज करने का समय दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। झलको